सियासत देखने को मिल रही है। अरविंद केजरीवाल ने ग्रंथी पुजारी सम्मान योजना का आज से रजिस्ट्रेशन शुरू किया, तो भाजपा कांग्रेस आप पर अपने पहले के अधूरे वादे पूरे करने का आरोप लगा रही है। आपने नई घोषणा कर दी हो, लेकिन पहले की घोषणाओं के तहत वादे पूरे अभी नहीं हुए हैं और कई वर्ग ऐसे भी हैं जो केजरीवाल के खिलाफ एक तरीके से अभी भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पुजारियों और ग्रंथियों ने भी केजरीवाल की इस नई योजना के टाइमिंग पर, इस वायदे पर सवाल खड़े किए हैं। केजरीवाल बीजेपी में आर पार, दिल्ली की सियासत में पोस्टर वॉर, चुनावी ऐलानों पर भी तीखी तकरार। दिल्ली का सियासी पारा तेजी से चढ़ता जा रहा है। एक और आम आदमी पार्टी के संयोजक एक के बाद एक चुनावी वादों की भरमार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स और इमाम अपने वेतन को लेकर परेशान हैं। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी। केजरीवाल ने ISBT स्थित मरघट वाले बाबा के मंदिर पहुंचकर वहां मौजूद पुजारी का रजिस्ट्रेशन किया और इस योजना की शुरुआत की। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस मामले में केजरीवाल को घेरने में लगे हैं। एक नए तरह की अपीजमेंट की राजनीति अरविंद केजरीवाल करने लगे हैं, जिसका नाम है अरविंद अपीजमेंट। ये तुष्टिकरण की राजनीति है, जहां पर उन्होंने कह दिया कि वो पुजारियों को और ग्रंथियों को वेतन देंगे। केजरीवाल जी योजनाओं पे योजनाएं तो निकाले जा रहे हैं, लेकिन जो योजनाएं उनकी पहले से लागू हैं, उनके साथ कितना जस्टिफाई वो कर पा रहे हैं। केजरीवाल ने भले योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी है, लेकिन मंदिर के पुजारियों में इसको लेकर के नाराजगी है। प्राचीन हनुमान मंदिर के पुजारियों ने अरविंद केजरीवाल की इस स्कीम का विरोध किया। हालत यह है कि केजरीवाल को राजीव चौक के हनुमान मंदिर से योजना की शुरुआत करनी थी, लेकिन विरोध के कारण वो वहां गए ही नहीं। आज जब ये इन्होंने समझ लिया कि दिल्ली हमारे हाथ से निकल रही है, दिल्ली में ये हार रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ रही है, तो एक लॉलीपॉप और इन्होंने समझा पकड़ा दिया। ये जो 18,000 का भी है ना, सिर्फ लॉलीपॉप है। मंदिर के पुजारी कोई बहरूपिया के बहकावे में नहीं आएंगे। इस बार सनातन की सरकार बनने जा रही है, इसलिए ये बौखलाकर इधर उधर की, कभी 2100 रुपए महिला योजना, कभी कुछ। दूसरी ओर ग्रंथियों को भी लगता है कि जिस समय केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के जरिए ये ऐलान किया गया है, वो सवाल खड़े करता है। ये सरकारें गुरुद्वारे और मंदिरों के लिए करती हैं, तो ये तो सलाह का योग होएगा अगर ये दे पाते हैं तो। और ये केवल एक वोट लेने का ढंग है, तो वो नाजायज है। वो मैं आपसे कह चुका हूँ कि उसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए और ये सरकारें जो चीटिंग करती हैं उससे पब्लिक को बचाना चाहिए। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर जारी करते हुए इसे देश की सबसे भ्रष्ट और बेईमान पार्टी बताया। बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी भारत की सबसे भ्रष्ट पार्टी साबित हुई है, जिसके शीर्ष नेतृत्व पर शराब घोटाला मामले में गंभीर आरोप हैं। पोस्टर में कहा गया है कि आपके शासन में दिल्ली भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। पोस्टर में अरविंद केजरीवाल के झूठे वायदे को #फर्जीवाल के झूठे वायदे के रूप में गिनाया गया है। इसके साथ ही बीजेपी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू भी करार दिया। धीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TD न्यूज। तो दिल्ली में इन दिनों एक तरफ नए वायदों की झड़ी लगी हुई है, तो दूसरी तरफ पुराने वायदों की पोल खोल अभियान भी चल रहा है। अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले नए वायदे कर रहे हैं, तो बीजेपी कांग्रेस उनके पुराने वायदों की कलई खोल रही है। फ्री के वायदों की रेवड़ी का असर है कि दिल्ली पहली बार घाटे में चली गई है, तो कई विभागों के कर्मचारियों का वेतन समय से नहीं मिल पा रहा, या कहा जाए मिल ही नहीं पा रहा। लेकिन चुनावी मजबूरी तो देखिए कि अरविंद केजरीवाल बिना वित्तीय बोझ की चिंता किए हुए नई नई घोषणाएं करते जा रहे हैं। दिल्ली में और तेज हुआ सियासी घमासान। केजरीवाल के लिए मुसीबत बने चुनावी ऐलान। पुजारियों ग्रंथियों की लगी लॉटरी, लेकिन बाकी को कब मिलेगी सैलरी? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ओर से घोषणाओं की फहरिस्त लगातार जारी है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस लगातार इन ऐलानों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विरोधी दलों का कहना है कि पुरानी योजनाओं को फंड नहीं मिल रहा और तमाम विभागों में वेतन नहीं मिल रहा। ऐसे में नई घोषणाओं के लिए धन कहां से आएगा? ऐसे ही एक मामले में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स के साथ उपराज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स की समस्याओं को उनके सामने रखा। बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली की आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स की उपेक्षा आप सरकार की असंवेदनशीलता का उदाहरण है। आंगनवाड़ी वर्कर्स पिछले 7 महीनों से वेतन से वंचित हैं और आशा वर्कर्स मात्र 3,000 रुपए की मामूली मानदेय पर काम कर रही हैं।
उनके स्टाइपेंड में, जिसे हर 3 साल में नीति के अनुसार बढ़ावा अनिवार्य है, अब तक कोई वृद्धि नहीं की गई। मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि माननीय उपराज्यपाल जी ने सभी बहनों की वेदना बहुत संवेदनशीलता से सुनी, आश्वासन दिया, उनकी समस्याओं को संज्ञान में लिया और ये आश्वासन दिया है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्देश अवश्य देंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने और आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों का लंबित वेतन जल्द से जल्द जारी करने की सलाह दी है। दरअसल नए वादों और ऐलान को लेकर केजरीवाल लगातार सवाल के घेरे में हैं। महिला सम्मान योजना और बुजुर्गों के लिए शुरू की गई संजीवनी योजना को लेकर तो दिल्ली सरकार के विभाग भी लोगों को आगाह कर चुके हैं। केजरीवाल के ऐलान में बीजेपी और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आमने सामने हैं। दिल्ली के लोगों को बेरोजगार बनाना उनका मकसद है, रोजगार देना हमारा मकसद है। जो काम उनके हाथ में है वो काम वो करते नहीं है, तो उनको दिन रात सवाल उठाना है, यही काम में लगे। चुनाव जो होना चाहिए वो जो गंदा पानी आ रहा है उस पर होना चाहिए, वो जो यमुना प्रदूषित है उस पर होना चाहिए, जो दिल्ली में प्रदूषण है उस पर होना चाहिए, जो भ्रष्टाचार है उस पर होना चाहिए। तो दिल्ली की समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने कुछ किया नहीं, तो अब समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए नित नई घोषणाएं कर रहे हैं। फरवरी 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों के नेता जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। इस दौरान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आम आदमी पार्टी द्वारा बच्चों से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करने पर राजनीति गर्मा गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केजरीवाल और आतिशी को वीडियो को हटाने का आदेश दिया है, तो बीजेपी ने भी केजरीवाल को इस मुद्दे पर जमकर घेरा है। उधर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर और आतिशी पर गंभीर सवाल खड़े किए और दिल्ली को बर्बादी की कगार पर पहुंचाने का आरोप भी लगाया है। वैसे तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडी अलायंस का हिस्सा है, लेकिन दिल्ली के दंगल में दोनों एक दूसरे पर जमकर हमलावर नजर आ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बीजेपी ने एक और मामले में आम आदमी पार्टी की सरकार और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। बीजेपी का आरोप है केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना अब बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। 30 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केजरीवाल और आतिशी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए उस वीडियो को हटाने का आदेश दिया था, जिसमें बच्चों को राजनीतिक अभियान में भाग लेते हुए दिखाया गया है। केजरीवाल की ये पोस्ट भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करती है। दलाली करने के लिए जो पवित्र स्थल हैं, आपने उसको भी नहीं बख्शा। और ये कहना गलत नहीं होगा, चुनाव की बेला है, अरविंद केजरीवाल का नया झूठ का खेला है। बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल और आतिशी सरकार के कामों पर सवाल खड़े किए। संदीप दीक्षित ने कहा कि कांग्रेस शासन में 480 MGD सीवेज ट्रीटमेंट होता था और आज यमुना में जब प्रदूषण दोगुना हो गया है, लेकिन क्षमता वही है। शीला दीक्षित की सरकार के जाने के वक्त सरकारी स्कूलों में 16 लाख बच्चे थे और आज 4 से 5 लाख बच्चे स्कूलों में नहीं हैं। ये कौन सी क्रांति है? केजरीवाल ने एक भी नया अस्पताल नहीं बनवाया है। कांग्रेस के जमाने में 39 अस्पताल थे, आज भी उतने ही हैं। बिजली के क्षेत्र में शीला दीक्षित के सुधारों की बदौलत दिल्ली सरकार हर साल 3000 करोड़ रुपए बचाती है। जितने बच्चे शीला जी के समय 11वीं 12वीं का इम्तिहान देते थे, उससे कम बच्चे आज दे रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आबादी बढ़ गई है, करीबन 1 करोड़ 60 लाख से लेकर आज 2 करोड़ 10 लाख मानी जाती है। कम से कम 25-30-50% बच्चे तो बढ़ने चाहिए थे ना। ये कौन सा आंकड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब है अगर बच्चे आ रहे हैं तो बच्चे जा भी रहे हैं। कांग्रेस लगातार केजरीवाल पर हमलावर है और हाल में ही उन्होंने दिल्ली सरकार के खिलाफ चार्जशीट भी पेश की थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं।
दोनों में कटुता किस कदर बढ़ गई है कि हाल में ही आम आदमी पार्टी ने ये तक कह दिया कि अगर कांग्रेस ने संदीप दीक्षित और अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई ना की तो इंडी गठबंधन से कांग्रेस को निकालने के लिए सहयोगी दलों से आम आदमी पार्टी बात करेगी। दिल्ली से देवेंद्र रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दिल्ली में लगातार वायदों को लेकर सियासत बढ़ी हुई है और ऐसे में पुराने वायदे और नए वायदों को लेकर अपने आप में आरोप प्रत्यारोप चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। केजरीवाल के अधूरे वायदों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी कांग्रेस लगातार मुखर है। आशा कार्यकर्ताओं का अटका हुआ है वेतन। ये क्या पूरी सच्चाई, उसके बारे में बताते हैं आपको। 7 महीने से आशा कार्यकर्ताओं को वेतन नहीं मिला है। प्रति महीने 3,000 रुपए का वेतन आशा कार्यकर्ताओं को मिलता है। 3 साल में एक तरीके से सैलरी बढ़ाने का प्रावधान है, जो कि कई वर्षों से सैलरी बढ़ी नहीं है। पिछली सैलरी 2018 में बढ़ी थी, तो उसके बाद से सैलरी भी नहीं बढ़ी और जो 3,000 रुपए मिलता वो 7 महीने से मिल नहीं रहा। इसी प्रकार से आंगनवाड़ी के पर्यवेक्षकों को भी बीते 7 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन में इजाफे का इंतजार उन्हें भी है, क्योंकि उनका भी वेतन इजाफा 3 साल पे होना था, जो कि कई वर्षों से नहीं हुआ है। 2018 में पिछली बार एक तरीके से बढ़ोतरी हुई थी, 3,000 का वेतन पहुंचा था। उसके बाद से लगातार बढ़ोतरी नहीं हुई। तो ये आशा कार्यकर्ताओं को लेकर एक तरीके से अधूरा वादा केजरीवाल का। इमामों की सैलरी भी नहीं मिल रही है। 17 महीने से नहीं मिली इमामों को सैलरी। इसके अलावा मुख्यमंत्री समेत 50 छोटे बड़े अधिकारियों से कई बार मुलाकातें की गई हैं अपनी समस्याओं को लेकर इमामों के माध्यम से, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं निकला है। केजरीवाल के घर पर भी किया गया है प्रदर्शन। उसके बाद मामला राजनीतिक रूप से और ज्यादा तूल पकड़ गया है, लेकिन समाधान अभी भी निकलता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा। इसी प्रकार से सफाई कर्मियों का वेतन भी अटका हुआ है। कई सफाई कर्मियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। भर्ती पर रोक लगी हुई है। अनुबंध और ठेके पर तमाम सफाई कर्मचारियों को भर्ती किया जा चुका है, लेकिन जो पद हैं उनके अगेंस्ट में उनकी भर्ती नहीं की जा रही है। हजारों सफाई कर्मचारियों के पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं और जो लोगों को पद पे रखा गया है उनके भी कई महीनों से वेतन अटके पड़े हैं। सर्वोदय विद्यालय का एक मामला निकल के सामने आया, जब आतिशी, जो कि मुख्यमंत्री हैं, पहुंची थी उस स्कूल का निरीक्षण करने के लिए। शिक्षकों से किए वायदे भी अधूरे हैं। ना तो वेतन बढ़ा और ना ही नियमित किए गए। 2014 में यह वायदा किया गया था, लेकिन उसके बाद से ना उनको नियमित हुए और ना ही उनका वेतन बढ़ा है। 2014 में अरविंद केजरीवाल ने नियमित करने का वायदा किया था। वो आज भी बात जोड़ रहे हैं कि उनको नियमितीकरण किया जाएगा शिक्षकों को, लेकिन आज भी उनके साथ किया गया वायदा अधूरा दिखाई पड़ रहा है। दलितों के साथ भी एक तरीके से वायदा अधूरा था। वायदा किया गया था अरविंद केजरीवाल के माध्यम से 2019 में कि प्रतिवर्ष 100 दलित छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए 100% पैसा जो लगेगा वो स्कॉलरशिप के माध्यम से दिया जाएगा। लेकिन बीते 5 वर्षों में केवल 5 छात्रों को सहायता मिली है। ये दिखाता है कि कितना संजीदगी से ये काम होना था, क्योंकि अब तक अगर 5 वर्षों के लिहाज से बात की जाए तो 100 और गुणे 5 यानी 500 छात्रों को ये फायदा मिलना था, लेकिन सिर्फ 5 छात्रों को ही फायदा मिला है 5 वर्षों में। और इस पूरी योजना को लेकर प्रचार पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन उसका फायदा 5 दलित छात्रों को मिला है। तो यह भी अपने आप में दिखाता है कि वायदा, उसके प्रचार, लेकिन उसका जमीनी हकीकत क्या है वो कहीं ना कहीं काफी पीछे दिखाई पड़ती है। वन स्टॉप सेंटर कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिल रहा है। यह खबर भी सामने आई है, कई महीनों से कर्मचारियों को नहीं मिला है वेतन। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है कि साहब आप इनका वेतन क्यों नहीं दे रहे, इनको काम करवा रहे, इनका पैसा दीजिए। केंद्र ने जारी किया हुआ है पूरा फंड, लेकिन दिल्ली सरकार वेतन नहीं दे रही, क्योंकि केंद्र की ओर से भी जो महिला बाल विकास मंत्री हैं उनका स्टेटमेंट आ चुका है। दिल्ली की हाई कोर्ट ने भी एक तरीके से दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है, लेकिन वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारियों को कई महीने से वेतन नहीं मिला है। तो ये अपने आप में एक बेहद गंभीर सवाल खड़े करता है कि जो पहले के वायदे थे वो पूरे नहीं हो रहे और नए वायदे किए जा रहे हैं। इसी से करेंगे हम सियासी चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, कि किस प्रकार से दिल्ली में एक तरीके से वायदों की झड़ी देखने को मिल रही है और आपका एक तरीके से हिंदुत्व कार्ड जो है वो किस प्रकार से काम कर रहा है। इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया